हरे कृष्ण एवरीवन। आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से हमने लास्ट सेशन में एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी थी, गोपी गीत, है ना। तो ऑल दो एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप सब प्लीज मेरे लिए प्रे करिएगा कि मैं जो भी समझ सकूं और आपको बता सकूं, जिससे जब हम सब लोग गोपी गीत पढ़ते हैं कभी कभी, और दामोदर जो मास होता है उसमें तो रोज ही पढ़ा जाता है हर इस्कॉन टेम्पल में। तो जब हम उसे पढ़ें और उसका मीनिंग समझ के पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। तो यही पर्पस है इन सेशंस का, कि हम गोपी गीत को पढ़ें और उसका मीनिंग भी समझें और उसको ग्रास्प कर सकें, और उसमें जो गोपीज की जो फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। हमारी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, हमारा कोई उन तक लेवल नहीं है, सिर्फ हम उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, सिर्फ लीला को समझना चाहते हैं। और गोपियां जो थी वो कोई साधारण लेडीज नहीं थी। जब हम उनकी लीलाओं, जब उनकी बातों को सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो गोपी गीत के माध्यम से तो हमें समझ में आता है कि गोपीज जो थी वो पुराने जन्मों की जो है वो साधु संत है, जो कि गोपीज की फॉर्म में आए हैं भगवान का संग करने के लिए, और भगवान की इच्छा भी है उनके साथ लीला करने के लिए। तो भगवान की इच्छा कि भगवान ने जो उनके साथ लीला करी है, कैसे कैसे हुआ है, बस हम वही सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद से, गुरु से, वर्तमान आचार्य से, राधा गोविंद देव जी से, गौर चैतन्य से, सबसे, कि हमें इनको समझने की जो एलिजिबिलिटी है वो हमें मिल सके, है ना। हमें वो कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो सके, और सही समय पे सही शब्दों का मैं उच्चारण कर सकूं। इसके लिए मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। आप में से कोई करना चाहेगा मंगलाचरण? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं करूँ माता जी। हाँ जी, करिए प्रभु जी, करिए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानाजनाशलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावन्तिश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सिंगिंग इट सो ब्यूटीफुली। ओके। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड। एक ने मैसेज डाला है, ओप्पो से जो ज्वाइंट है, दे नीड टू कनेक्ट फ्रॉम दिस। ओके, अभी कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। माता जी आपको आवाज नहीं आई थी? मुझे आ गई थी एक्चुअली, किसी ने भी मैसेज डाला, ये जो ओप्पो A54 से कनेक्ट है, कि उनको आवाज नहीं आ रही, वो वॉइस कनेक्टेड नहीं है। आप उन्हें मैसेज डायरेक्ट डाल दीजिए दैट दे हैव टू कनेक्ट द वॉइस, है ना। एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए उनको, डायरेक्ट मैसेज डाल दीजिए। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, पीपीटी जो हम कर रहे हैं उसका। ओके, तो ये हम गोपी गीत की पीपीटी है जो मैंने बनाई है हेल्प से।
और जैसा कि हमने लास्ट सेशन में समझा था कि गोपी गीत कहाँ से स्टार्ट होता है, भागवतम के कौन से कैंटो में है भागवतम के गोपी गीत, बताइए, किसी को याद है? विच कैंटो हैज दिस गोपी गीत? 10th कैंटो, ठीक है, जो 10वां स्कंद है, जो कि जिसमें भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं बताई हुई हैं, उस कैंटो में, उस स्कंद में गोपी गीत भी आता है। और 10वें स्कंद में वो कौन से चैप्टर में है? 29th चैप्टर, जो है ना, जैसे ही मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, आई शो यू अगेन। यस, ये 12 स्कंद हैं जो कि बताए गए हैं, भागवतम के 12 पार्ट्स हैं। और उसमें से जो 10वां कैंटो भगवान की पूरी बॉडी से इसको कंपेयर किया गया। और 10वां जो स्कंद है वो भगवान का ब्यूटीफुल फेस है। और इस 10वें स्कंद में भी जो 29 से 33 चैप्टर है, 29 to 33, ये भगवान की स्माइल है, फेस पे स्माइल होती है ना, तो ये भगवान की स्माइल है। और उसमें भी जो सेंटर का चैप्टर है दैट इज 31st चैप्टर, ठीक है। सो इसको ऐसे लिखते हैं हम, 10th कैंटो है ना, तो 10th कैंटो का जो 31st चैप्टर है उसमें ये गोपी गीत जो है वो दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था कि जो टेक्स्ट 1 हम 1 to 4 वी डिड इन द लास्ट सेशन। तो इसकी एक छोटी सी हम समरी कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन में करी थी। इसमें क्या होता है, जैसे हमने समझा था कि जो शरद ऋतु में, जो एक बहुत शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, उसमें भगवान का मन करता है गोपियों के साथ संग करने का। और भगवान वो फ्लूट बजाते हैं और सारी गोपीज आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोपीज वेली थी, दे वर वेरी बिजी, है ना, दे वर नॉट फ्री, बट वो अपने सारे काम को साइड में रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से मिलने आती है। हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान के पास जाने का, है ना। तो गोपीज देखिए हमें कैसे अपने आचरण से समझा रही है। क्या आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं जिसपे लिखा है समरी ऑफ वर्स 1 to 4? इज इट विजिबल? जी माता जी। जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो है गोपीज के बारे में बताया जाता है कि गोपीज बहुत बिजी थी, बट फिर भी उन्होंने भगवान को प्रायोरिटाइज किया ना, भगवान से मिलने को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा। और फिर वो भगवान से मिलने आए। लेकिन जब वो भगवान से मिलने आती हैं तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम यहाँ क्यों करने आए, किस लिए आए हो आधी रात को, है ना। तो वो लगता है अरे ये क्या हुआ तो फिर भगवान उनके साथ खैर रास करते हैं। लेकिन बीच में ऐसा लीला के तरीके से बताया गया है कि गोपीज को अभिमान हो जाता है, बट आचार्यस बताते हैं कि गोपीज जो है वो इस प्राइड से और सबसे बहुत ऊपर है ना। तो लेकिन वो सब मिलके जो है वो कृष्णा को प्रे करती हैं कि वो वापस आ जाए, क्योंकि कृष्णा डिसअपियर हो जाते हैं। तो वो सब कृष्णा को प्रे करते हैं कि कृष्णा आप जो है वो वापस आ जाइए। और जब वो प्रे करती हैं तो उस प्रे में वो क्या करती हैं, भगवान की डिफरेंट डिफरेंट लीलाओं को याद करती हैं। तो पहले श्लोक में गोपीज बोलती है, तो मिलियंस ऑफ गोपीज हैं, कोई एक दो गोपीज नहीं, मिलियंस ऑफ गोपीज हैं। और वो भगवान के बारे में बात करती हैं। तो क्या कहती है पहले में कि आप जो है वो भाग्य की लक्ष्मी, तो जो देवी है लक्ष्मी, वो आपके पीछे रहती है। और ब्रज जो है वो इतना ज्यादा जयति तेधिकम जन्म न व्रजा, कि ब्रज में आप पैदा हुए हो, इसलिए बहुत फॉर्चुनेट हो गया है। तो हमारी लाइफ में इतना मिसफॉर्चून क्यों है कि आप हमें नहीं मिल रहे हो, है ना। तो आपको वापस आना है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बोला था कि आप जो हो इतने सुंदर हो, आपकी इतनी रेपुटेशन है, आपकी इतनी ब्यूटीफुल चितवन है, ग्लैंस है, आप वर देने वाले हो, तो आप हम निशुल्क दासिकाएं, हम आपके अनपेड मेड सर्वेंट्स हैं। हाउ कैन यू नेह कम विधा, कि हमें विधा, आप हमारा वध कैसे कर सकते हो, आप तो वर देने वाले हो ना, तो हमारा कैसे वध कर सकते हो आप, क्योंकि बिकॉज इफ यू आर नॉट कमिंग इट इज लाइक यू आर किलिंग अस। तीसरे श्लोक में गोपियों ने बोला कि आप तो रक्षिता मुहु, कि आप सबकी प्रोटेक्शन करते हो, आपने हमें कालिया नाग से बचाया, इतने असुरों से बचाया, पास में बचाया, फ्यूचर में भी बचाओगे, तो आप बार बार हमारी रक्षा करते हो। आज आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो हमारे प्राणों की, आप हमारे सामने आइए, नहीं तो हमारे प्राण जो है वो चले जाएंगे। हम्म। और चौथे वर्ष में उन्होंने बताया कि हम जानते हैं आप कौन हो, आप सिर्फ यशोदा के पुत्र नहीं हो, नंद बाबा और यशोदा के,
आप इस पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक हो, है ना, और पूरे विश्व की रक्षा करने वाले हो। तो जब आप सबकी रक्षा करने वाला हो, तो विश्व में तो हम भी आते हैं, है ना। तो हमारे साथ जो है वो इतनी आप निर्दयता ना दिखाएं और वापस आए। तो हर श्लोक में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है, कृष्णा को रिक्वेस्ट किया है कि कृष्णा आप जो है वो वापस आइए, है ना, जिससे हम आपका जो सुंदर रूप का दर्शन है उसको प्राप्त कर सकें और आपको आपका संग कर सकें। तो हम आगे अब नेक्स्ट आज से हम स्टार्ट करते हैं वर्स नंबर 5। तो वर्स 5 हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग भी पढ़िएगा। विरचिता भया वृष्णिधूर्यताय चरणमीयुषां सांसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदा शिरसि देहिनां श्रीकरग्रहम्। आप में से कुछ लोग पढ़ना चाहेगा? ये बहुत सुंदर वाणी है और इसको पढ़ना अमृत है, तो पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो कोई भी जो पढ़ना चाहे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और पढ़िए, अच्छा लगेगा। नहीं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? आ रही है माता जी, आ रही है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो अगर आपको संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत है तो हिंदी में पढ़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम उसका नहीं मीनिंग पढ़ है। देता हूँ माता जी में। हाँ चलिए पढ़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हे वृष्टि श्रेष्ठ, हाँ। लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भव सागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हम्म। तो मानो कि कृष्ण जी बोल रहे हो कि ठीक है, अगर मैं आऊंगा तो मुझे करना क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि गोपियां कैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन करती हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हर श्लोक के ना 4 पार्ट्स होते हैं, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, है ना। तो हम चारों को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका, विरचिता भयम विष्णु दूरेते, तो उन्होंने बताया कि आप वृष्णि वंश के हो, है ना, वृष्णि श्रेष्ठ हो, और आप जो हो वो क्या करते हो, हमें आप क्षत्रिय हो, तो आप क्या करते हो, अभय प्रदान करते हो, है ना। हमारी लाइफ में बहुत सारे भय हैं, है ना, और उन सारे भयों से भगवान ये बोलते हैं कि डरो मत, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे भय सारे पाप सब कुछ नष्ट कर दूंगा, है ना। हमारी लाइफ में कभी हमें हेल्थ का भय रहता है, कभी हमें वेल्थ का, रिलेशनशिप्स का, इतनी सारी तरीके के ना व्यवहारिक स्तर पर कितने सारे भय होते हैं। लेकिन आप जो है आप बहुत स्पेशल हो, आप हमें इससे भी ऊपर, नॉट ओनली मेटीरियलिस्टिक जो हमारे फियर हैं, हमें उससे अभय प्रदान करते हो, बट आप बहुत स्पेशल हो। आप किससे प्रदान करते हो? चरणामीयुषाम संसृते भयात। संसृते कहते जो संसार का जो भय है ना, मेटीरियल एग्जिस्टेंस का, वो उस भय से आप हमें रक्षा प्रदान करते हो। क्योंकि जो डिवोटीज होते हैं ना, वो मेटीरियल वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि डिवोटीज को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ठीक है। जो हमारे 3 ताप है हमारी लाइफ में, वो सबके ही आते हैं, चाहे वो आदि देविक हो, चाहे वो आदि भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, वो डिवोटीज को भी आते हैं, ठीक है। लेकिन डिवोटीज का जो थॉट प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो टेम्परेरी प्रॉब्लम से नहीं घबराते हैं, वो घबराते हैं परमानेंट प्रॉब्लम से। उनकी घबराहट ये है कि ऐसा ना हो कि वो इस जो साइकिल है, बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड यमराज, बर्थ ओल्ड डिसीज एंड डेथ, है ना, इसमें ना फंस जाए, है ना। ये, और अगर कोई ऐसी 3 फोल्ड मिजरीज आती भी हैं तो उससे ऐसा ना हो कि उनकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाए। जैसे अगर रथ यात्रा करनी है तो ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, हमारी रथ यात्रा खराब हो जाए, या हम बीमार पड़ जाए, हम नहीं अटेंड कर पाए, टेम्पल नहीं जा पाए, है ना। तो डिवोटीज को इस तरीके का घर होता है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने बोला देखिए प्रभुपाद आपको भी मच्छर काटते हैं,
आप तो डिवोटी हो, आपको मच्छर तो नहीं काटना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बड़े हंसते उससे बोला कि मच्छर डिवोटी और नॉन डिवोटी में डिफरेंशिएट ही करता है ना, मच्छर है तो जिसको काटना है उससे काट ही लेना है ना। तो डिवोटीज जो हमारा, जो हम प्रेजेंट एज में जो भी हमारी सफरिंग है वो इस वजह से है क्योंकि वो हमारे पास्ट कर्मा की वजह से है। और वो पास्ट कर्मा जो है वो हमारे चलते रहते हैं, है ना, वो हमारी अभी एक्शन में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम फ्यूचर कर्मा नहीं क्रिएट करें। डिवोटीज को सबसे ज्यादा ये होता है कि उनका, उनकी जो भक्ति है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो हम भगवान से जब भी प्रार्थना करें ना, अपनी, अगर हमें कोई डर हो तो डर इस बात का हो कि हमारी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, कि हम, और क्या डर होता है डिवोटीज को, कि हम किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, टेम्पटेड ना हो जाए, कि हम चीजों को छोड़ के, जो चीजें हमने छोड़ दी हैं उसकी वजह से अट्रैक्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारी भक्ति जो है वापस ना शुरू हो जाए, या माया देवी का मैसेज आए कि वेलकम एंड ओपन फॉर ओपनिंग ए न्यू अकाउंट विद माया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माया देवी जो है वो भगवान की एनर्जी है। तो भगवान की एनर्जी, जैसे हमने वो स्टोरी सुनी है ना सबने, कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है और हम उसके घर जाते हैं और उसके घर में बहुत बड़ा सा डॉग है और हम उसके घर घुसने की कोशिश करते हैं, तो एकदम डॉग हमारे ऊपर जो है वो एकदम हमला करता है ना। लेकिन अगर हमने फ्रेंड को बुलाते हैं तो वो फ्रेंड आएगा और वो डॉग को कहेगा चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ साइड में, तो डॉग चुपचाप बैठ जाएगा और हमें कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना। तो माया देवी जो है इसी तरीके से भगवान की सर्वेंट है। लेकिन हमें क्या है, उस डायरेक्ट अप्रोच करेंगे ना, प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि डिवोटीज को कभी भी माया से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए। कि देखो, इस पे एक और मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उस राजा को डॉक्टर ने उसके वैद्य ने बताया कि देखो तुम्हें ना आम नहीं खाना है, अगर तुम आम खाओगे ना तुम मर जाओगे, इसलिए आम मत खाना। तो राजा कहता है ठीक है नहीं खाऊंगा आम, कोई बात नहीं। तो एक दिन क्या होता है, राजा और मंत्री जो है वो जाते हैं जंगल में शिकार करने। तो वहां पे वो थक जाते हैं, तो थकते हैं तो फिर एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगते हैं, तो वो आम का पेड़ होता है। तो मंत्री कहता है कि राजन आप ना यहाँ रेस्ट मत करो। तो राजा कहते हैं मंत्री तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, वैद्य ने आम खाने से मना किया है, पेड़ के नीचे रेस्ट करने से थोड़ी ना मना किया है, उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक आम ऊपर से ना राजा के पास नीचे गिरता है, राजा के पास। तो वो हाथ में पकड़ लेते, तो मंत्री कहते हैं राजन आप क्या कर रहे हो, इस आम को फेंक दीजिए। कहते लो, आम सूंघने के लिए थोड़ी ना मना किया, आम सूंघने से कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, राजा उस आम की एक बाइट ले लेता है। तो मंत्री कहते हैं राजन आप क्या कर रहे हो, आपको पता है वैद्य ने क्या कहा है। कह रहे मुझे खाने के लिए मना किया, टेस्ट करने के लिए थोड़ी ना मना किया है। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो राजा पूरा आम खा जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें अपने ऊपर कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए कि हम कितना जो है सेंस ऑब्जेक्ट से दूर हो गए हैं। नेवर टेस्ट माया, है ना, जो चल रहा है उसे चलने दो, अननेसेसरी पंगा नहीं लेना चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन। तो हम इसके लिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें ऐसी सिचुएशन से दूर रखना जिससे हम जो है वो अननेसेसरी की ट्रबल्स में ना फंसे, है ना, और अननेसेसरी में हम डिस्ट्रैक्शंस में, टेम्पटेशंस में, इसमें ना फंसे। और इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें गुरु महाराज की, डिवोटीज की शरण लेनी होगी, सिंसियर साधना करनी होगी। और अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान जो है वो ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं कि वो हमारे जो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम क्या है हमारा, डेथ। हमारी लाइफ का, पूरी लाइफ हम प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी लास्ट समय पे मुझे याद करता है वो मेरे धाम को आता है। और हमारा सबसे बड़ा फियर ये है कि हम भगवान के धाम जाएं, इधर उधर ना भटके, है ना, ये हमारा एग्जाम है। तो लेकिन हमें प्रिपरेशन इसके लिए होल लाइफ करनी पड़ती है। तो आचार्य ने हमें क्या बताया कि अगर हम इस तरीके से पूरी लाइफ प्रिपरेशन करते हैं तो भगवान ऑब्लाइज हो जाते हैं कि उनको आके डिवोटी के कान में अपना नाम कहना पड़ता है कई बार, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी डेथ हो सकती है जब कोई ना हो आपके पास, तो फिर भगवान स्वयं आते हैं, है ना। ये भगवान ने अपना प्रॉमिस किया हुआ है, बट प्रोवाइडेड उसके लिए जो प्री कंडीशंस हैं हम उसको पूरी करें, है? तो इस तरीके से कैसे भगवान जो है वो हमें फियरलेसनेस प्रोवाइड करते हैं, वो इस पर्टिकुलर श्लोक में जो है वो हमें बताया गया है। और इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट, कर सरोरुहम कांत कामदम। कि आपको करना क्या है, भगवान कोई ज्यादा ऐसा कुछ, मैं आपको, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सेना इकट्ठी करो, ये कुछ नहीं करना।
सिर्फ आप अपना जो ये कर है उसको हम हाथ जो है वो आपका वो हमारे सिर पे रख दो बस। गोपीज कह रही है और कुछ नहीं करना आपको। कितना इजी काम बता रहे हैं ना हम आपको, है ना। और फिर क्या करो, शिरसि देहिना शीकर ग्रहम, कि जो लक्ष्मी जी को थामने वाला आपका कमल सदृश जो हाथ है वो सबको अभय दान देता है। तो जो भव सागर के भय से आपके चरणों के हम निकट पहुंचे हैं, तो हम आप क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये कर कमल है ना, जो लोटस हैंड है, उसको हमारे सिर पे रख दो। क्योंकि क्या है ना, अगर आप सिर पे रखोगे तो भगवान को सामने आना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, आप हमारे सामने आ जाओ, है ना। तो इनडायरेक्टली भी भगवान को एक ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हो। और जो आपका हैंड है ना, वो क्या है, सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है। क्योंकि आपका हैंड जो लक्ष्मी जी को थामते, लक्ष्मी जी आपका हैंड थामते, और लक्ष्मी जी जो है सारे रिसोर्सेस की, सारे भाग्य की सोर्सेस है वो, है ना। और आप सब तरीके का वर दे सकते हो। हम तो बस थोड़ी सी मांग रहे हैं कि जो हम आपसे हमारा सेपरेशन हो गया, यही तो हो गया ना। हम भी तो भगवान से सेपरेट हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम भगवान के साथ थे या हम भगवान के साथ हो सकते हैं। हम भगवान का एटर्नल पार्ट है ना, पार्ट है ना उनका, लेकिन हम उनसे अलग हो गए हैं। तो हमारी भी डेस्टिनेशन, हमारी भी ये इच्छा है कि भगवान जो अगर अपना हाथ हमारे सर पे रखे ना, जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है वो हमेशा भगवान के क्लोज रहता है। हाथ रखने के लिए क्लोज आना पड़ेगा ना, है ना। तो ये इस तरीके से गोपीस कह रही है कि आप तो सबको, किसी बहुत आसान है आपके लिए अभय प्रदान करना, और बहुत आसान है आपके लिए प्रोटेक्शन करना। तो आप वही हमारे साथ करो, हमें हमें जो है प्रोटेक्शन दो। तो शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। यानी कि बार बार पुनरपि जन्म, एक्चुअली हम लोग अनंत अनंत जन्मों से जन्म हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, फिर जननी मतलब वोम में आते हैं मदर की, किसी ना किसी मदर की वोम में आएंगे। चाहे वो छिपकली की, चूहे की, किसी की, शेर की, बिल्ली की, ह्यूमन की, किसी ना किसी जननी के हम जठरे शयनम आएंगे। और बार बार ये जो बहु दुस्तारे संसार है वो बहुत दुस्तर है, और कृपया जो है वो हमें यहाँ से पार निकालिए मुरारी, जो मूर राक्षस को मारने वाले कृष्ण हैं। ये आदि शंकराचार्य बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये उनका एक पोएम है, तो वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है इस श्लोक में गोपीज जो है वो भगवान के कर कमलों की जो है वो बहुत ज्यादा उनको प्रे करें कि आप जो है वो हमारे कमलों का, अपने कर कमल जो है वो हमारे हेड पे रखिए। और जब आप हमारे हेड पे कर कमल रखेंगे तो डेफिनेटली जो है हमें पूरा अभय मिल जाएगा। हम हर तरीके के फियर से, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो इस तरीके का स्पिरिचुअलिस्टिक हो, हम हर तरीके के जो फियर है उससे पार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट श्लोक जो है वो गाते हैं और इसको पढ़ते हैं। व्रज जनार्तिहा वीर योषिता निज जना स्मया ध्वंसना स्मित, भज सके भव किंकरी स्वनो जल रुहानना शया। आप में से कोई गाना चाहेगा, गा भी सकता है और हिंदी में मीनिंग भी पढ़ सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और इसको पढ़िए। मीनिंग बढ़ देता हूँ माता जी। हाँ, 1 मिनट। संगीता माता जी, हरे कृष्णा, वुड यू लाइक टू सिंग माता जी? हरे कृष्णा माता जी, आई हैव जस्ट ज्वाइन माता जी। एक्चुअली अभी मैंने देखा ये मैसेज, तो मैं कोई अभी बात नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। आप ये श्लोक देख के गाना चाहोगे? आप तो गाते हाँ रहते हो। माता जी, नेक्स्ट चाहिए। यस, जी माता जी। या प्लीज सिंग। की वाणी को सुनने का आनंद अलग है। इसीलिए। ब्रज जनातिहान वीर योषिता निज जन स्मया ध्वंस में सीमित, भज सखे भवान तीर्थंकरी
जलरुहाननम् चारुदर्शया। वेरी इन्हीं कोई नाइस। और पढ़ेंगे क्या कि मैं पढ़ूं? नहीं, आप पढ़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंस आपके मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। हरे वेरी कृष्ण गुड। माता जी। हरे कृष्णा जी। यस। तो अब इस वाले श्लोक में क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, अ, मानो आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, मान लो जन्माष्टमी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई बड़ा सा ग्राउंड है ना, और वहां पे जो बंदा है वो आपको परमिशन नहीं दे रहा। तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट्स देते हो, मतलब अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट्स की, देखो अगर यहाँ पे करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहुत सारी पब्लिसिटी मिलेगी, आप अपने भी कुछ बैनर्स लगा सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब यहाँ पे गोपीज जो हैं भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं और सोच रही हैं कि क्यों नहीं आ रहे कृष्ण, तो ऐसे पॉसिबल जो ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं ना, उसके लिए तर्क दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि हो सकता है कि कृष्णा को लगा हो कि हमें अभिमान हो गया है, इसीलिए कृष्णा नहीं आ रहे। तो वो कह रहे हैं कि आप तो व्रज के लोगों के कष्ट को विनष्ट करने वाले हो और समस्त स्त्रियों के वीर हो, है ना, यू आर ए हीरो। तो जो आपकी हंसी है, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हम में गर्व आ गया, अभिमान आ गया, प्राइड आ गया, तो आपकी तो हंसी ऐसी है कि आपके हंसने से, आप एक स्माइल से ही भक्तों के जो मिथ्या अभिमान है ना उसको चूर चूर कर देते हो। तो आप तो हमारे हीरो, है ना, आप हमारे सखा हो, है ना। तो आप हमारे सखा और हम आपकी दासियां, किंकरी हैं ना, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, कि हम आपकी दासियां हैं, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करिए। और जो आपका एक सुंदर लोटस मुख है ना, कमल मुख है, उसका हमें दर्शन दीजिए। तो ये इसमें भगवान को बोलते हैं कि पहले पार्ट में बोलते हैं व्रज जनार्तिहान वीर योषिता, कि आप जो हो वो फेमस हो व्रज जनों के बीच में। क्यों फेमस हो, जैसे वहां पे बोलते हैं ना, जयति ते धिक जन्मना व्रज, तो वहां पे भी व्रज का वर्णन आया था यहाँ पे, क्योंकि ये सारी जो लीलाएं हैं वो व्रज में हो रही हैं। ये कोई मिथ्या नहीं है, this is not mythology, this actually happened, krishna actually came, gopis were actually there। कई बार क्या होता है, लोग ना उनको बोलते थे नहीं ये तो चीज सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सिंबॉलिक, इट्स एक्चुअली रियली इट हैपेंड, है ना। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम यही एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कृष्णा एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे, तब तक हम मान ही नहीं पाएंगे। तो एवरीथिंग एक्चुअली हैपेंड। तो ये व्रज में हुई है सारी लीलाएं। तो बोलते हैं कि आप जो हो व्रज व्रज की जो प्रोटेक्शन करने वाले हो, और स्पेशली लेडीज का प्रोटेक्शन करने वाले हो, हम आपकी गोपियां हैं उनका प्रोटेक्शन करने वाले हो। और निज जना स्मय हंस स्मिता, कि आपके लिए किसी के भी घमंड को, स्मय किसी के भी घमंड को दूर करना बहुत आसान है, क्योंकि वो आप अपनी एक स्माइल से ही दूर कर देते हो। किसी को कोई स्टोरी याद है जहां पे किसी का घमंड जो है वो भगवान ने चूर चूर किया हो? एनी आइडियाज, एनी रिमेम्बर्स एनी स्टोरी? इंद्र का घमंड चूर चूर किया था भगवान ने। वेरी नाइस। इंद्र का घमंड जब चूर चूर किया, इसके लिए इंद्र को कितना एफर्ट लगाना पड़ा और भगवान को कितना एफर्ट लगाना पड़ा? इंद्र ने तो, भगवान ने उसको एक जो बिल्कुल छोटी उंगली होती है उससे उसके घमंड को चूर किया, और उसने अपना सर्वस्व लगा दिया था। और वो इस वजह से, और फिर उसने भगवान से माफी मांगी आके। तो ये सब ये कुछ बिल्कुल खुशी था। बिल्कुल। तो यही है ना, और इसके अलावा एक इंद्र के केस में तो ऐसा भी है कि भगवान ने पहले भी उसका घमंड दूर किया और बाद में भी। पहले कैसे, जैसे इनवाइट करना हो किसी बड़े से पर्सन को, है ना, और उसको बोलो नहीं तुमको नहीं बुला रहे हैं, बहुत किसी लोअर, मतलब इनवाइट करना हो सी लेवल के पर्सन को, एंड देन यू कॉल अ पीएन कि आप, क्योंकि प्रोग्राम तो हो रहा है लेकिन आपको नहीं बुला रहे, किसी और को बुला रहे। तो इंद्र तो राजा देवताओं का, और जो गोवर्धन है वो एक छोटी सी पहाड़ी है। गोवर्धन कोई हिमालय जैसा महान पर्वत नहीं था, लेकिन वो छोटी सी पहाड़ी है ना। तो कितना बड़ा घमंड का जो है वो चूर चूर किया भगवान ने, और बिल्कुल
बिल्कुल आराम से, जैसे आपने बताया छोटी उंगली। और किसी का घमंड, और किसी को कहीं और कोई एनी अदर स्टोरी जहाँ पे? ब्रह्मा जी का भी ऐसे कहते हैं माता जी। यस, ब्रह्मा जी का भी है ना। और उसके लिए भी क्या भगवान को कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल और भी नहीं, इवन है ये ना। देख के ब्रह्मा जी हैरान हो गए थे कि अभी तक ये सब कुछ वैसे ही क्यों दिख रहा है। मैंने तो इनको यस, छुपा दिया था, लेकिन अब है सब ना। कुछ वैसे ही क्यों दिख रहे हैं, सारे गोप वगैरह सब वैसे ही हैं गाय ये बछड़े सब है। यस। तो भगवान के लिए किसी का भी घमंड, और भगवान भक्तों का घमंड तो बिल्कुल नहीं रहने देते, है ना। तो भगवान जो है बहुत आसानी से प्राइड, तो गोपीज कहती है अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई घमंड जो हमें आ गया है, तो आप उसको दूर कर दीजिए। एक स्माइल करनी है आपने और हमारा घमंड दूर हो जाना है। लेकिन स्माइल करने के लिए भगवान को सामने आना पड़ेगा ना, तो बुला रही है वो, है ना। और फिर क्या बोलती है, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, जैसे बताया कि यहाँ पे ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भाव का मिक्सचर है। माधुर्य भाव में उनको सखा कह रही हैं, और ऐश्वर्य भाव में बोल रही कि हम तो उनकी किंकरी दासी हैं, है ना। तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आपको सर्व कर सके, चाहे एज ए सर्वेंट मानो, चाहे एज ए फ्रेंड मानो, लेकिन आप आओ। और हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ आप अपना दर्शन दीजिए, कि आपका जो चरण मुख कमल है वो आप हमें दिखाइए, है ना। तो जैसे कमल जो है ना, उसका बहुत बड़ा क्योंकि कमल इतना सुंदर होता है, तो उसको बहुत जगह कंपेयर किया गया है। तो क्यों ऐसा है कि कमल को ही सेलेक्ट किया गया, इसके दो तीन रीजंस जो है वो शास्त्रों में दिए गए। एक तो कमल जो है भगवान की नाभि से प्रकट होता है ना, दैट इज नॉट मेटीरियलिस्टिक। उसके अलावा जो है, कुंती महारानी एक श्लोक कहती हैं, नमहा पंकज नाभाया नमहा पंकज मालिने नमहा पंकज नेत्राया नमहा पंकज अंग्रेही। तो भगवान के कमल जो लोटस फीट है, भगवान के नेवल है, भगवान की गार्लैंड है, भगवान की आईज है, फीट है, इन सब का यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है कि वो कमल जैसी सुंदर है। क्योंकि कमल कीचड़ में भी रहता है, लेकिन फिर भी वहां से कुछ गंदा नहीं होता, वो वैसे ही खिलता है ना। वहां का इसी तरीके से भगवान भले ही इस मेटीरियल वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन जो है भगवान ट्रांसीडेंटल है ना। भगवान की दिव्यता पे कोई फर्क नहीं आता, है ना। भगवान 6 दिन के जब बच्चे होते हैं तब भी उतने ही पावरफुल होते हैं कि वो पूतना का वध कर सकते हैं। भगवान को ऐसा नहीं होता कि खा पी के थोड़े बड़े हो जाएं और फिर बड़े बड़े काम करेंगे। भगवान तो 3 महीने का भी वही काम कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं, और बाकी भगवान बड़े भी हो जाएंगे तो भी कर सकते हैं। तो भगवान पे ये जो मेटीरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो इफेक्ट नहीं करती, इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दोनों को दिव्य बोला जाता है ना। और यहाँ पे और क्या वर्ड यूज किया है, विध्वंस। विध्वंस मतलब ऐसा नहीं कि खत्म कर दो, सिंपल वर्ड नहीं यूज किया यहाँ पे, गोपियाँ करी विध्वंस कर दो, है ना। कि आप जो है, जैसे अभी हमने बात करी गोवर्धन लीला जो है, वहां पे उन्होंने पूरा जो है उसका, जैसे अभी पूरा हमने डिस्कस किया, है ना। तो भगवान जो है वो स्माइल कर रहे हैं, है ना। और भगवान की स्माइल जो है उससे डिवोटी का जो प्राइड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे, एंड नॉट ओनली प्राइड बट ऑल्सो और भी जितने विकार होते हैं वो सब भी जो है वो उसमें सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे अर्जुन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी थे, है ना। लेकिन भगवान जब प्रसन्न, मतलब जब उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ वो आपको सरेंडर करता हूँ, तो वहां पे कृष्णा वहां पे श्लोक आता है, तमोवच ऋषिकेश प्रसन्न विद भारत प्रहसन, कि भगवान जो उसको प्रसन्न होके, कृष्ण स्माइल कर रहे होते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन तुम। और भगवान की स्माइल के बाद ही उनका जो, ऐसा नहीं कि भगवान उसको देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी स्माइल से उसका भय, उसका मोह, उसमें प्राइड सब कुछ खत्म कर देते हैं, है ना। लेकिन वही इसलिए गोपीज कह रही है कि आपको सामने आना है, ठीक है। क्योंकि भगवान की जो स्माइल है वो एक समुद्र की तरीके से है, और हमारा जो प्राइड है वो एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं है, तो समुद्र के आगे वो कहाँ टिकने वाला है। तो इसीलिए वो भगवान की सेवा करनी चाहती हैं, किंकरी बोल रही है अपने आप को कि सेवा, क्योंकि सेवा से जो आनंद आएगा उसके बाद कोई प्राइड नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान को वो रिक्वेस्ट करें गोपीज कि आप इसलिए जो है वो वापस आ जाओ, क्योंकि जब आप वापस आओगे, अगर हमें कोई प्राइड है भी सही तो भी वो नष्ट हो जाएगा। सिर्फ आप वापस आओ और अपना हैंड हमारे सर पे रखो और हमारा सारा प्राइड जो है वो चला जाएगा। ऐसी कोई स्टोरी आपको याद आ रही है कि कोई एक, मैं आपको एक क्लू देती हूँ, लेट्स सी, कि उन्होंने, भगवान ने आके
उसको छुआ या उसके सर पे हाथ रखा और एकदम से जो है वो एक डिवोटी बहुत तपस्या कर रहे थे और वो फिर एकदम से वापस उनको सब कुछ याद आ गया और जिस मूड से तपस्या करने आए थे वो मूड ही चेंज हो गया। कैन यू गेट द क्लू? ध्रुव महाराज माता जी। ध्रुव महाराज। यस, ध्रुव महाराज, वेरी गुड। तो ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है ना कि भगवान जब सामने प्रकट होते हैं तो चाहे वो हमारा अभिमान हो, चाहे वो हमारा घमंड हो, चाहे वो हमारी इच्छाएं हो, चाहे वो हमारा मोह हो, सब कुछ नष्ट हो सकता है ना। सिर्फ हमें भगवान की प्रेजेंस को फील करना है, भगवान को अपने सामने पाना है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे गोपीज की यही जो है वो रिक्वेस्ट है, जो कि भगवान को वो बार बार गोपी गीत के माध्यम से सुना रही है ना। और हमारे लिए इसमें यही लर्निंग है। तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। जितेंद्र प्रभु जी, आर यू देयर? वुड यू लाइक टू सिंग प्रभु? हरे कृष्णा। ओके, तो चलो हरे कृष्णा। नमस्कार माता जी। एक्चुअली में अरे ना मैं अपने एक ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी में हूँ, तो यहाँ शोर हो रहा है बड़ा सारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी माता जी। हरे कृष्णा। Yes, so I sing and then any one of you can sing. प्रणत देहिना पाप कर्षणा तृण चरानुगा श्रीनिकेतना फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणौ कुचेषु कृन्दे हृदयच्छम्। और दारी सीता माता जी, वुड यू लाइक टू सिंग? फिर नहीं तुम सिंग, गीता माता जी से ही रिक्वेस्ट करेंगे, और कोई करना चाहता है, बोलना चाहता है? ओके, गाइए से गीता माता जी, आप ही गाइए, फिर हम मीनिंग किसी और से पढ़वा लेंगे। जो भी हरे मीनिंग कृष्ण। पढ़ना चाहता है वो भी अनम्यूट कर सकते हैं, माता जी के बाद आप मीनिंग पढ़ सकते हैं। यस माता जी, प्लीज सिंग। प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः क्रन्दिहेक्षयम्। हरि बोल। आप में से जो भी हिंदी में मीनिंग पढ़ना चाहता है प्लीज अनम्यूट। मैं पढ़ माता देता जी हूँ एक बार माता जी। श्लोक ही पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक बार श्लोक पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज, मैं तो सबसे कह रही हूँ पढ़िए, इतनी सुंदर ये वाणी है। ट्राई हाँ, करिए। हाँ जी, हाँ, पढ़िए। प्राण प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकृचेषु न कृन्दिहिच्छम्। हरे कृष्ण। गुड ट्राई, गुड ट्राई प्रभु। आप हरि मीनिंग भी बोल। पढ़ दीजिए। हरि बोल। मनीष प्रभु मीनिंग पढ़ दीजिए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हम्म। आपके चरण कमल, आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गोओं के पीछे पीछे चराग गाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिए के फन पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। तात्पर्य: याचना करती हुई गोपियां संकेत करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सभी शरणागत बद्ध जीवों के पापों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं
कि वे गोवों को चराने चरागाह भी जाते हैं, और इस तरह उनके चरण कमल घास में भी उनका पीछा करते हैं। उन्होंने अपने चरण कमल लक्ष्मी जी को प्रदान किए हैं, और उन्हें कालियन नाग के फनों पर भी रखा है। अतएव इन सबों पर विचार करते हुए भगवान को अपने चरण कमल गोपियों के स्तनों पर रखकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। गोपियां यहाँ यही तर्क उपस्थित करती हैं। बोल। तो यहाँ पे इस वाले श्लोक में भगवान के चरण कमलों का जो है वो ग्लोरिफिकेशन हुआ है। तो भगवान के चरण कमल को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो गोपी उनको वापस आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बात बोलती हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। तो गोपीज कहती हैं, उनको लगता है कि पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि हो सकता है कि भगवान को लगता हो कि हमारे में प्राइड आ गया है, तो आप प्राइड डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। और यहाँ पे क्या बोलती है, उनको लगता है कि हमारे अंदर लस्ट आ गया है, हम इसलिए भगवान के पास आई हैं। तो भगवान को कहती है कि आप सब कुछ नष्ट कर सकते हो, जितने भी हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, जितनी भी चीजें हैं वो आप सब कुछ नष्ट कर सकते हो, है ना। तो प्रणत देहिना पाप कर्षणम, यहाँ पे जितना जब हम किसी भगवान को सरेंडर करते हैं ना, तो हमारे पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो कर्षण और आकर्षण दो बातें हैं यहाँ पे, है ना। जैसे अगर किसी चीज की तरफ आकर्षण हो, जैसे एक एग्जांपल दिया था जब मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो बड़ा अच्छा एक एग्जांपल था। उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई लोहे का हमारे पास एक रॉड है और एक मैग्नेट है और दोनों हवा में है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो हो गया आकर्षण, कृष्ण से आया है आकर्षण, ठीक है। लेकिन अगर वही दोनों चीजें ग्राउंड पे है ना, तो ग्राउंड में एक चीज को दूसरी तरफ के पास आने के लिए उसको फ्रिक्शन का होता है। और किसी के अगर जितना हमारे यहाँ बीच में फ्रिक्शन होगा, आकर्षण होगा, उतना ही आकर्षण कम होगा। जितना हमारी मेटीरियलिस्ट चीजों की तरफ अट्रैक्शन है, उतना ही भगवान की तरफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, एक माया स्विच है और एक कृष्णा स्विच है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ। तो एक माया स्विच है, कृष्णा स्विच है। तो उसी बात को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हमारा माया की तरफ हम ज्यादा जाएंगे, अपनी डिजायर्स की तरफ ज्यादा जाएंगे, उतना ही भगवान से दूर जाते रहते हैं। तो वो इस वजह से हमारे में, और कहते हैं ना मेरे में उसमें बनती नहीं है, तो आपकी जिससे आपकी बनती नहीं होती है उसमें आपका रहता है कर्षण, फ्रिक्शन, और जिससे आपकी बनती है उसमें रहता है आकर्षण। तो जितना आपका भगवान के प्रति आकर्षण होगा, उतना ही उनके मेरी और भगवान में जो नहीं बनती है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि हम जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, पहले हम भगवान की तरफ इतने अट्रैक्टेड नहीं होते थे, है ना, तो इतना गए 1 मिनट के लिए मंदिर में बैठे, हो गया बस, है ना। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, भगवान के फेस के, जैसे अब यहाँ पे क्या है, हम भगवान की डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का अट्रैक्शन पड़ रहे हैं ना, कि भगवान का फेस कैसा है, भगवान की स्माइल कैसी है, भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के हाथ कैसे है ना, कितना पड़े। तो अब जब हम टेम्पल जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो हम उस तरीके से देखते हैं, है ना। तो वो भगवान के दर्शन करना भी एक आर्ट है, राइट। तो इस तरीके से बोला है कि जैसे, तो हमने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप जो है, आप जो एक कर्षण वर्ड जो आया, और कहाँ पे आया, भगवत गीता में आया है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ये जो जितनी भी जीव आत्माएं है ना, लिविंग एंटिटीज हैं, वो क्या है, मेरे एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स है, ममे वांशो मेरे अंश है ना, और इस जीव लोक में है, और जितने भी जीव भूत है सनातना, सब मेरे अंश में। लेकिन क्या है, ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग, है ना। मना षष्ठानी इंद्रियाणी, ये जो 6 सेंसेस है, सेंसेस की वजह से बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और इसमें क्या है, माइंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये जो कर्षण है, ये कम होता है जब हम भक्ति में आते हैं, और उससे भगवान के प्रति जो आकर्षण होता है वो बढ़ता है ना। तो हम जो है, हमें स्ट्रगल धीरे धीरे कम करना है अपनी लाइफ में। तो जब हमारी लाइफ में भक्ति बढ़ती है, तो जैसे हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, इकोनॉमिक्स में कॉमर्स फैकल्टी हूँ, तो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है ना, तो हमें उस लिमिटेड टाइम को देखना होता है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर सके।
तो इसीलिए बोलना है कि जब हम भगवान की तरफ जाएंगे तो हमारे जो पाप होते हैं वो कर्षण हो जाते हैं, फ्रिक्शंस में चले जाते हैं धीरे धीरे, जब हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फिर आगे क्या बोला है कि हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अपनी बॉडी को यूज करेंगे, है ना, और भगवान की सेंसेस को सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें खाना तो खाना ही है ना, सब खाते हैं, खाना ही है, लेकिन अगर वही हम भोग लगा के खाते हैं तो उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स आ जाती है, और उससे हमारा धीरे 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 जो हमारा बॉडी है, वो हमारा जो मन है, वो धीरे धीरे क्लीन हो जाता है। हम चैंटिंग करते हैं, बोलते तो हम है ही, है ना, बोलना खाना पीना देखना तो हमें है ही, लेकिन जब हम भगवान की सेंसेस, भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है हमें किस तरफ से कार्य करना है। जस्ट यस, तो ये हमें काम करना है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि हमें और फिर उसके बाद बोलती हैं गोपीज, मान लो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हो आपके चरणों, मैं अपने चरणों को आपको दे दूं, मैं ऐसे नहीं देता किसी के चरणों में, तो गोपीज उनको एग्जाम्पल दे रही हैं। क्या एग्जाम्पल देती हैं कि देखो, आपने अपने चरण, आप इन्हीं चरणों से गैया के पीछे जाते हो, तो भगवान बोलते हैं मैं तो ग्वाला हूं, मैंने जाना ही है। फिर आप बोलते हैं कि आपके जो चरण कमल हैं, चलो आप बोलते हैं तुम्हारी क्या पात्रता है, मैं क्यों क्यों अपने चरण कमल तुम्हारे हृदय पे रखूं। कहते हैं क्यों, आपने तो पात्रता कहाँ देखते हो, आपने तो जो कालिया नाग था, जो इतना इविल था, जो अपनी चीजों को शेयर नहीं करना चाहता था, यमुना जी का पानी वो खुद ही सारा करना चाहता था, इसलिए उसने उसको पॉइजनस कर दिया। आपने उसको भी जब अपने चरण दे दिए, तो आपने कहाँ देखी पात्रता, तो आप कहाँ देखते हो पात्रता, आप तो बस ऐसी दे देते हो रिक्वेस्ट से। तो हम भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे हृदय पे अपने चरण जो कमल रखें, क्योंकि जो चीज, जैसे कोई आपका फ्रेंड आपको बहुत दिन बाद मिले, तो सीधा हम उसे हग करते हैं, है ना, तो जो चीज हमें बहुत क्लोज होती है, वी जस्ट हग इट, है ना, वी जस्ट कीप क्लोज टू अवर हार्ट, है ना। तो इसी तरीके से, और लस्ट जो है वो भी हमारे हार्ट में है, तो इसलिए बोलते हैं भगवान को कि अगर आपके चरण हमारे हृदय पे आएंगे, तो डेफिनेटली जो लस्ट है वो चली जाएगी, है ना? तो जो भी कोई इम्प्योरिटी है हमारे में, गोपीज कह रही है हमारे अंदर बहुत कमियां हैं ना, सोचो अगर गोपीज कह रही है कि उनके अंदर बहुत कमी है, तो हमारे अंदर तो पता नहीं कितनी कमियां होंगी। तो इसीलिए जब हम ये गोपी गीत पढ़ते हैं, तो उसको हम भावना से पढ़ते हैं, उस फीलिंग्स के साथ पढ़ते हैं, और उसको समझ के पढ़ते हैं कि हम क्या उनको प्रार्थना कर रहे हैं, ना? तो इससे हमें और समझ में आएगा। हम इसको आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर इम्प्योरिटीज हैं, तो क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए, कई लोगों से आपने सुना होगा, आपको क्या लगता है, थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं। प्योरिटी होने के बाद ही भक्ति होनी चाहिए कैसे, या भक्ति करें पहले, क्या करें। कई लोग कहते हैं ना, अभी मैं इतना प्योर नहीं हूँ, है ना, कहीं किसी से सुना आपने ऐसे, कोई कहता है आपको, आप किसी को बोलो भगवत गीता पढ़िए, लेकिन मैं इतना प्योर नहीं हूँ। यस मनीष प्रभु, व्हाट डू यू से ऑन दिस। और यस माता जी, मैं भी पहले यही कहता था कि अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं नहीं कर सकता। बट भक्ति जब भी आपको मौका मिले, जब भी किसी का संग मिले, आपको स्टार्ट करनी चाहिए। कि आप चाहे प्योर हो इनप्योर हो, उसको नहीं सोचना चाहिए। प्योरिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो वेरी अपने गुड। आप ही प्योरिटी आ जाएगी, सोने को गलाने से, कि भक्तों का संग करने से अपने आप ही आप प्योर होते जाओगे। आप कुछ कुछ सीखते रहोगे धीरे धीरे। मतलब एकदम में आप प्योर नहीं हो सकते, आपको धीरे धीरे स्टेप्स ऊपर जाओगे, तो आप एक दिन भगवत धाम भी जा पाओगे भक्तों के हेल्प से। हरे वेरी कृष्णा। नाइस। यस यस यस, योगिता माता जी, व्हाट डू यू से। हरे कृष्णा जी माता जी। ऐसा बहुत बार होता है कि जब स्पेशली जब हम भगवत गीता देने के लिए जाते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो हाथ में नहीं लगाएंगे, हम तो लहसुन प्याज भी खाते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो सिगरेट भी पीते हैं। पढ़ने की तो बात ही अलग है वो तो हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो ये सोचे कि हम बहुत इम्प्योर हैं, हमें बहुत सारे गलत करते हैं, हम ये खाते हैं वो खाते हैं, ऐसा होता है। और जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि प्योरिफिकेशन और डिवोशन, तो इसमें तो डिवोशन जहाँ तक मैं समझती हूँ, भक्ति करके ही हम प्योरीफाई हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हमें प्योरीफाई करता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जो भगवान हमें, जो भगवान के पास, भगवान के निकट पहुंचा सकता है। तो ये हमारे प्रोसेस है भक्ति, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और उसी से हम प्योरीफाई हो सकते हैं। अगर हम प्योर नहीं होते, वही बोलते हैं ना, जैसे कि एक बूंद आती है
जो बारिश की बूंद होती है वो अपने आप प्योर होती है, लेकिन जब वो यहाँ नीचे धरती पे गिर जाती है तो इम्प्योर हो जाती है। उसी तरह से हम भी हैं, हम भी जैसे भगवान है सच्चिदानंद, हमारा भी वही स्वरूप था, लेकिन हम जब यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, हम इम्प्योर हैं पूरी तरह से। तो वो हमें प्यूरिफाई करने के लिए भक्ति है, भक्ति के कारण हम प्यूरिफाई हो सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया आपने। यस, बिल्कुल। हमें यही कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस पर काम नहीं करना है, हमें उस पर काम करना है, लेकिन हमें भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति इज द प्रोसेस एंड भक्ति इज द गोल, है ना, अल्टीमेटली हो गया। लेकिन ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमें जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। तो यही बोला है भगवान ने भी कि भजन्ते माम दृढ़व्रता, है ना, हमें डिटर्मिनेशन से जो है वो प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पहले 7 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जिन लोगों ने अपने पुराने जन्मों में बहुत सारी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनके जो सिंफुल एक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, वही भक्ति में लगते हैं दृढ़ता से। लेकिन फिर भगवान लास्ट तक आते आते भगवान बहुत मर्सीफुल हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं अरे सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे अंदर पाप है उन सब से मुक्त कर दूंगा, मां शुचः, डरो नहीं, है ना। सारी बेकार की बातें छोड़ो और सीधा सरेंडर कर दो। तो लास्ट तक आते थे भगवान ये बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं। तो स्टार्ट वेयर एवर यू कैन, जैसे आपने माता जी दोनों ने आपने ही बताया। तो येन केन प्रकारेण मनः कृष्णेन निवेश्यते, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट है ये, है ना। और जिस तरीके से करो, येन केन प्रकारेण, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसको करो, किसी भी तरीके से करो। बस होगा क्या कि अगर हम प्योरीफाइड स्टेज में हैं तो भक्ति जो है वो सीधा आगे बढ़ती है ना। लेकिन अगर हम इनप्योरीफाइड स्टेज में होते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे ये सब चलता रहता है ना। तो हमें क्या करना, हमें इसी चीज, थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, प्रोग्रेस जरूर होगी। अगर हम पिछले अपनी लाइफ को देखें पिछले कुछ सालों में, तो हमारे में चेंज आया है, लेकिन वो डिपेंड करता है हम कितनी प्योरिटी से काम करते हैं। बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद बोलते हैं ना कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो भक्ति में प्रोग्रेस करने का जो फोर्स है वो हमें प्योरिटी से मिलता है ना। तो इसलिए प्योरिटी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्योरिटी के चक्कर में हम भक्ति छोड़ दें, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो गोपीज इसलिए कह रहे हैं कि भले ही हमारे में कितनी भी इम्प्योरिटीज हो, आप इन्हें रिमूव करिए, आप वापस आइए। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक छोटा बच्चा चलते चलते गिर जाता है ना, जमीन पे गिर जाता है, तो जिस जमीन पे वो गिरता है उसी जमीन से वो सहारा लेकर ऊपर उठता है ना। तो इस तरीके से अगर भक्ति में अगर हम गिर भी रहे हैं तो हम उसी से ही वापस उठेंगे और वापस आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। मधुरया गिरा बुध मनो गया पुष्करे क्षणा विधि करे आदर से धुना प्यार। कोई पढ़ना चाहेगा अपने से? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ if anybody wants to read shloka meaning या खाली meaning whatever you हिंदी want। मीनिंग पढ़ देता हूँ माता जी। अच्छा, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अनु माता जी, आप श्लोक पढ़ना चाहोगे? मैं कोशिश करती हूँ माता जी। हाँ, कोशिश ही करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करो करो प्लीज रीड। मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुध मनो गया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीर मोहती अधर सुदीना प्या स्वनः। इसका मीनिंग भी पढ़ दो माता जी। हाँ माता। हे कमल नयन, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाला है, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आपके अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन हो रहा है भगवान की स्पीच का,
है ना। भगवान के बहुत सारे गुण है ना, सिर्फ हर तरीके से भगवान को वापस बुलाना चाहती हैं। तो वर्स 6 में उन्होंने बोला कि हो सकता है हमें अभिमान आ गया हो, है ना। वर्स 7 में बोला हो सकता है हमें लस्ट है इसलिए आप नहीं आ रहे हो। सोचिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं ना, हम बताए कि ऐसा क्यों गया, क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया। अब यहाँ पे सोचते हैं कि क्या हमें मोह आ गया, आप इसलिए नहीं आ रहे हो, है ना। गोपीज के बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान की जो स्पीच है उसका ग्लोरिफिकेशन है। तो पहले क्या बोलते हैं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, कि भगवान बोलते हैं कि आपके जो स्वीट वॉइस भी स्वीट है, और आपके मधुर वाणी और मोहक शब्द, है ना, और उसका हार्ट पे बहुत इफेक्ट आता है। और हम जो है आपकी बातें सुन के ही आ गए हैं यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो आप में से कोई ऐसी स्टोरी बता सकता है जहाँ पे भगवान की बातें सुन के कोई मोह में फंस गया हो और बिविल्डर्ड हो गया हो, वैसे वो इंटेलिजेंट हो लेकिन वो बिविल्डर्ड हो गया भगवान की बातें सुन के। एनी एनी स्टोरी विच यू रिमेम्बर, एनीथिंग, एनीबडी रिमेम्बर्स कोई ऐसी स्टोरी? ओके, चलो मैं बताती। यस माता जी। माता जी, जैसे जैसे ये मैं माता जी जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना बता रही हूँ। हाँ हाँ, जैसे नंद तुक्का बाबा मारो। थे और सब ये तो नंद बाबा और सारे जो और गोप गए थे, तो वो ये तैयारी कर रहे थे इंद्र की पूजा करने के लिए। तो वहां पर जो भगवान माता जी वो उसमें बिविल्डर नहीं हुए, वो बिविल्डर नहीं आता, बिविल्डर रॉन्ग सेंस में आता है। हाँ बिविल्डर वाला, हाँ हाँ सही सही, बिविल्डर वो बिविल्डर बिविल्डर की वाली बात हो बात रही है यहाँ पे, बिविल्डर की है। बात हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल जो होते हैं, और इसमें बुद्धिमान जो लोग हैं वो भी फुल्ड हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है दुर्योधन का। जैसे हम सबने वो कथा सुनी कि गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया होता है कि तुम आना मेरे पास, है ना, मैं तुम्हें सारी शक्ति दूंगी। तो वहां पे कृष्णा बीच में मिल जाते, कह रहे अरे तुम बालक थे तब जाते, तुम इतने बड़े हो गए अपने माता के पास ऐसे जाओगे क्या। हाँ, तो वो बिविल्डर हो जाता है, और फिर लास्ट में वही उसी का उसकी डेथ का कारण वही बनता है ना। और फिर उसके बाद जैसे वृत्रासुर था, एक राक्षस था, वो शिव जी को हाथ रख के उनको मारना चाहता था। तो बोलते कि अरे शिव जी के पे क्या बिलीव कर रहे हो, है ना, अपने हाथ पे रख के देखो, पहले टेस्ट तो कर लो तो खुद ही रखता है और खुद ही मर जाता है। इसी तरीके से जब मोहिनी रूप उन्होंने बताया, जब डीमंस को जो है वो उन्होंने करना था। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह जो है वो उनके शब्दों की वजह से जो चीज राक्षस हैं वो क्या है, मोहित हो गए, है ना। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोविड का एंटीडोट जो है वो कोविड ही था, है ना, उसी को यूज किया गया ना। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन, विष पॉइजन का एंटीडोट जो था वो पॉइजन ही होता है। बोले कि आपके शब्दों की वजह से ही आपने ही हमें बिल्डर किया, है ना, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आ गए, राइट। अब आप वापिस आओ और दोबारा हमें अपने शब्द सुनाओ जिससे हम ठीक हो सके, अभी हम बहुत परेशान है आपकी वजह से। तो आपके जो वर्ड हैं जिनकी वजह से हम बिविल्डर हुए हैं, हम उसकी और ये सब छोड़ के आ गए हैं। आपके ही इन शब्दों से हम जब सुनेंगे, आपकी वाणी सुनेंगे, तो हम वापस जो है इनलाइवन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो मोह है वो हम उससे रिमूव हो सकते हैं अगर हम भगवान को अपनी इंटेलिजेंस यूज करें और डिसिप्लिन यूज करें। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कोई जो एडिक्टेड होते हैं, है ना, वो उसकी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, लेकिन अगर वो चाहें तो अपनी लाइफ को बेटर जी सकते हैं, है ना। सिर्फ उनको डिसिप्लिन इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि भगवान की जो दिव्यता है, क्योंकि भगवान के जो शब्द हैं, जो भगवान की मोहक वाणी है, वो क्या करती है, हमें हाइयर टेस्ट देती है। जैसे जब प्रभुपाद यूएस गए तो वहां पे एक रहता था कि सब लोग जो है ना बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते थे। तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा नशा दे सकता हूँ जो उससे तुम हमेशा हाई रहोगे। भाई वैसे तुम ड्रग्स लेते हो, रात में लेते हो, तुम्हें चढ़ती है, मॉर्निंग में यू आर अगेन बैक और इतनी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जिससे तुम्हारा नशा कभी खत्म ना हो, तो स्टे हाई फॉर एवर, है ना। ये प्रभुपाद ने वहां पे जो है वो स्टेटमेंट यूज किया। ठीक है, तो क्या हुआ, उनको हाइयर टेस्ट दिया। तो जब हमें एक हाइयर टेस्ट मिल जाता है किसी चीज का, अभी हम लोग कितनी सारी चीजें ऐसी थी ना जो हम लोग पहले करते थे और हमारा मन भी नहीं करता अब करने का, है ना। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट ए हाइयर टेस्ट। तो उससे क्या होता है, हमारी स्ट्रगल जो है वो फिनिश होती है। इसी तरीके से जो भगवान के शब्द है, भगवान की जो वाणी है, वो एक हाइयर टेस्ट है ना। इसीलिए हम उसको जो है वो करना चाहते हैं।
तो अब गोपियों को यही डर है कि वो वापस मतलब नहीं आए तो, और इस बात पे गुस्सा भी है उनसे कि हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं, हम उनके लिए आए और हमें छोड़ के चले गए, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं गोपीज के, जो वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं करके, डिफरेंट डिफरेंट बात कह के, मतलब वो दे आर फीलिंग कि कृष्णा वही यार हमारी बातें सुन रहे हैं, तो दे आर टॉकिंग लाइक कृष्णा इज देयर, है ना, बट उनके सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए उनको बोल रहे हैं। जो 9th ये श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है, इसमें बहुत सुंदर एक कथा आती है। बिफोर सिंगिंग दिस श्लोक आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बार जब चैतन्य महाप्रभु थे तो वहां पे जो वहां के राजा थे जगन्नाथपुरी के, उनका नाम था राजा प्रताप रुद्र। तो वो भी एक डिवोटी थे, तो वो हमेशा चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें, लेकिन कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने मिलते नहीं थे, क्योंकि वो राजा थे और कहते थे मैं सन्यासी, मुझे किसी राजा से नहीं मिलना, जो भोग विलास में लिप्त है, राजा मतलब भोग विलास में, मुझे नहीं मिलना, ठीक है। तो एक बार, लेकिन वो अब राजा भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते थे और नहीं करते थे, वो डिवोटीज के थ्रू जाते थे, अद्वैताचार्य हो गए, गदाधर पंडित, सबके थ्रू जाते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, तो एक बार क्या हुआ कि रथ यात्रा का टाइम चल रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के बीच में ना, जहाँ पे जगन्नाथ गार्डन्स में, वहां पे रेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने सब डिवोटीज ने राजा प्रताप रुद्र को भेजा, और राजा प्रताप रुद्र को बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहना के भेजा, और उनको बोला कि चैतन्य महाप्रभु को गोपी गीत बहुत पसंद है, तो आप ना उनको ये गोपी गीत सुनाना, फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो जब वहां पे गए, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु टायर्ड थे और लेटे हुए थे, तो राजा प्रताप रुद्र उनके पैर दबा रहे और वहां पे एक गोपी गीत सुना रहे, और गोपी गीत सुनाते सुनाते जब उन्होंने ये वाला सुनाया, बोला तव कथामृतम सप्त जीवनम कविभिरीणितम् शापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक सुना, वो उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को हृदय से लगा लिया, भूरिदा जना, भूरिदा जना, क्योंकि इस श्लोक का मतलब क्या है कि जो आपकी कथा है, क्योंकि जहाँ पे गोपियों को कृष्णा कह सकते हैं ना, तुम इतने दिन से मुझे ये कह रही हो, इतनी देर से कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना हम जी नहीं, तो अब तक जिंदा कैसे हो। तो गोपीज कहती हैं कि तव कथा अमृतम, कि जो आपके शब्दों का जो अमृत है ना, जो आपकी कथा का अमृत है, और आपकी जो लीलाओं का वर्णन है, वो इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले जीवन के जीवन और प्राण है, क्योंकि आपकी कथा सुन रहे हैं इसीलिए हम जीवित हैं, है ना। नहीं तो आपके बिना तो सब मर ही जाते हैं। जैसे दशरथ जब जो थे, दशरथ जी थे, राम जी गए तो वो उन्होंने प्राण त्याग दिए। हड़ाई पंडित जब नित्यानंद प्रभु गए तो हड़ाई पंडित ने प्राण त्याग दिए। कहते हैं आपके विरह में मरना बहुत आसान है, लेकिन आपके विरह में जीना बहुत मुश्किल है। गोपीज कहती हैं, गोपीज कहती हैं कि कैसे जिंदा है, आपकी जो कथा का अमृत है, सिर्फ वही है जो डिवोटीज को जिंदा रखे हुए है ना, उसी से हम जिंदा है। और क्या कहते हैं, कवि बिरिणितम कलमशापाकम, कि जो कवि लोग होते हैं, जो वाइज पीपल होते हैं ना, इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, ये सारी कथाएं सबको सुनाते हैं, क्योंकि ये कथाएं ऐसी हैं जो मनुष्य के पापों का समूल नाश कर देती हैं। तो जो कहता है उसके भी पाप का नष्ट हो जाता है, और जो श्रवण मंगलम, जो सुनता है, उसको भी श्रीमदाततम, कि उसको सौभाग्य मिलता है, उसको श्री मिलती है। और ये कथाएं जो है वो जगत भर में विस्तीर्ण हैं, भूवि, पूरे भूमंडल में गृणंती, और ये भूरिदा जना, और जितने आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है, और जो लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो सबसे बड़े दाता है, भूरिदा जना, उनको भूरिदा जना बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस बहुत अच्छे टाइम पे आ रहा है कि अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है ना, दिस इज द मंथ व्हेन भगवत गीता वाज एक्चुअली स्पोकन। 23 दिसंबर को एकादशी है, उस दिन हमने एक घर में एक इवेंट रखा है सैटरडे को शाम को 4 बजे, जिस दिन हम सारे लोग बैठेंगे और पूरी भगवत गीता इन वन गो पढ़ेंगे एक साथ, है ना, 3-4 घंटे लगेंगे। तो आप सबका वेलकम है, जो भी आपने आ सके। अभी मैं आपको 15 दिन पहले बता रही हूँ, आप लोग उसी हिसाब से
प्लान करिए और आइए हमारे घर, मोस्ट वेलकम। आई विल सेंड द इनवाइट ऑल्सो। तो हमें अब क्या करना है, हमें इस भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बोला जा रहा है ना, तो आपके नोन में पहले तो आप अपने ले लीजिए, हर घर में जैसे अपना अपना मोबाइल फोन होता है ना, ऐसे ही हर घर में अपनी अपनी भगवत गीता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम उसको अपने रेफरेंसेस लिख सकें, उस पे नोट्स बना सकें। तो सबकी अपनी एक तो भगवत गीता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके जितने जानने वाले हैं आप सब उनको दे सकते हैं, तो आप भगवत गीता ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को हिच रहता है कि हम किसको दें, कोई कैसा बोलेगा, तो फिर आप उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। इस्कॉन नोएडा जो है आपके बिहाफ पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, आप उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो आई विल सेंड अ मैसेज, ठीक है, आप उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा और जरूर इस ये जो गीता यज्ञ हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, है ना, क्योंकि भगवान ये बता रहे हैं कि जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, बेस्ट तो ये आप खुद दें, लेकिन अगर आप खुद नहीं दे सकते हैं तो जो दे रहे हैं उनको सहायता दें, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या बोला गया इस श्लोक में कि हम भगवान की कृष्ण कथा का ग्लोरिफिकेशन किया गया है, कि गोपीस बताते हैं कि हम अलाइव इसलिए हैं क्योंकि हम आपकी कथा सुन रहे हैं, है ना, क्योंकि तप्त जीवनम है, कि ये जो जीवन है कोई ऐसा हम में से नहीं है जिसके जीवन में आग ना हो, है ना। और वो आग पता है किसकी है, हमारी इच्छाओं की, हमारी वर्ल्डली डिजायर्स की। अगर डिजायर्स नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर वो नहीं मिलता तो हमें कर्षणी, है ना, कर्षति, वो हमें फील होता है, संसार दावा नल, है ना। और बाहर का जो डिस्ट्रेस है वो इनर डिजायर्स की वजह से है, और जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अमृत मिलता है, तो धीरे धीरे ये डिजायर्स जो है वो कम होती हैं या परिवर्तित होती हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए परिवर्तित होती हैं। तो भक्ति जो है वो पूरी प्रैक्टिकल है, डिजायर फुलफिलमेंट के साथ साथ डिजायर मैनेजमेंट है, ये हमें सीखना है। अभी तक तो हम टाइम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट बहुत हमने सीखा है, अब हम भक्ति में क्या सीखते हैं, हम भक्ति में डिजायर मैनेजमेंट सीखते हैं, जिससे हमें इंटेलिजेंस भी मिलती है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि सब इंटेलिजेंस का जो स्रोत है वो मैं हूँ, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। ओके, तो उससे क्या होता है, हमारे में टेस्ट डेवलप होता है, और जब टेस्ट डेवलप होता है तो हम भक्ति कर पाते हैं। तो बोले ना, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो भी भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्त बड़े चतुर, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज देयर डिजायर्स। तो सारी इम्प्योरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्या होता है, जो लिसनर्स होते हैं उनमें भी ऑस्पिशियसनेस आती है, उनको तो कृष्ण कथा बहुत जैसे हम लोग जब किसी को बताते हैं ना कि आप बस एक माला करिए आपका हृदय प्योर होगा, तो उसको लगता है कई बार कि ऐसे कैसे हो जाएगा, बस 2 श्लोक पढ़ो, कृष्ण कथा थोड़ी सी सुनो, आधा घंटे की लेक्चर करो, सुनो, है ना। तो लेकिन इसमें बहुत सटल पावर है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है ना। वो सिर्फ एक्सपीरियंस है, मैं जितना भी कहती रहूं कि रसगुल्ला मीठा है, जब तक आप खुद नहीं खाएंगे तब तक उस मीठे का असर नहीं पड़ेगा, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो टेस्ट डेवलप होता है, और जो प्रीचर्स होते हैं, जो बुरी तरह ना, वो वेल विशर्स होते हैं। तो हमें भी सबका वेल विशर बनना है। और इस जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन इस मंथ में स्पेशली, जिसमें भगवान ने एक्चुअली भगवत गीता बोली है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमें जरूर ये करना चाहिए और इसमें सहयोग भी देना चाहिए। तो भगवान जो है वो सुन रहे हैं उनकी सब बात, है ना। और गोपीज जो है वो बता रही हैं कि किस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन, हम अभी तक लिविंग कैसे हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रेजेंस को फील कर पा रही है, किसके माध्यम से, कथा के माध्यम से, है ना। क्योंकि जो भगवान ये बोलते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ पे मेरे भक्त जो हैं वो मिलके कथा करते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय हुआ, कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तत्र तिष्ठामि नारदा। तो नारद जी ने पूछा भगवान अपना एड्रेस तो बता दो, कहाँ रहते हो, बोलते हैं तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायंती मद भक्ता, कि जहाँ पे मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, डिवोटीज मिल जाते हैं, वहीं पे मैं प्रेजेंट हो जाता हूँ, है ना। तो वर्स 5 में हमने भगवान के कमल, हस्त कमल का ग्लोरिफिकेशन सुना, जिससे सारा भय नष्ट होता है। फिर उनकी ब्यूटीफुल स्माइल का ग्लोरिफिकेशन सुना, जिससे जो गर्व है, अभिमान है, वो नष्ट होता है। वर्स 7 में हमने भगवान के चरण कमल का ग्लोरिफिकेशन सुना, जिससे काम वासनाएं नष्ट होती हैं। वर्स 8 में हमने भगवान के स्पीच का ग्लोरिफिकेशन सुना, भगवान के शब्दों का, वाणी का, जिससे मोह नष्ट होता है। और वर्स 9 में बोला और कोई भी इम्प्योरिटी हो सब आपकी कथा से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ कथा होती है वह आप होते हो,
और जहां आप होते हो वहां कोई अनर्थ कैसे रह सकता है ना। इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी करो येन केन प्रकारेण भगवान को अपनी लाइफ में लेके आना है ना। जब भगवान हमारी लाइफ में आएंगे तो जो पॉजिटिविटी आनी है उससे ही हमारी लाइफ जो है वो बेटर बन पाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, है ना। टेक्स्ट 10 से हम नेक्स्ट में क्लास में करेंगे। अब आप लोग शेयर करिए कि इसमें से आप कुछ भी कोई भी कुछ भी फीडबैक, कुछ भी रिफ्लेक्शन, कोई भी एडिशन, कोई कथा जो आपको याद आई हो। बीच में बहुत फास्ट बोल रही थी तो मैंने आपको मौका नहीं दिया। एनीथिंग यू वांट टू शेयर, प्लीज शेयर। कोई कुछ कहना चाहता है प्लीज अपने अपने रिफ्लेक्शन बताइए कि अभी तक जितने हमने गोपी गीत कर लिए उसमें आपको कौन सा गोपी गीत का कौन सा वर्स सबसे अच्छा लगा। आप ये भी बता सकते हो कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी। ओके। और एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी फीडबैक। यस माता जी। हरे यस कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज टेल माता जी, एनीथिंग। माता जी मैं जी क्वेश्चन है माता जी। हाँ जी बोलिए। दो क्वेश्चन। जी। एक तो ये क्वेश्चन है कि जैसे ये बोला ना प्रभुपाद ने कि स्टे हाई फॉर एवर, ये बताया उन्होंने प्रभुपाद ने, है ना। हम्म। लेकिन मतलब हम ऐसे रह क्यों नहीं पाते माता जी। जब सिचुएशन आती है तो फिर कोई नेचुरल, आप ये सही कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत फर्क आया है, लेकिन हम्म। फिर भी हम जैसे नॉर्मल उसमें जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो जब सिचुएशन वैसी आती है ना उलट वाली, तो फिर हम ऐसा लगता है अरे ये तो फिर से वही हो गया हम। क्या इम्प्रूवमेंट हुई। तो टेस्टिंग ऐसे ही टेस्टिंग, जहाँ पे हम, हाँ। हाँ यस यस, टेस्टिंग तो होती है ना। तो इसमें यस। जैसे जैसे प्रभुपाद बताए स्टे हाई फॉर एवर, ये हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता। ये तो बोल रहे हैं प्रभुपाद हमेशा के लिए रहेगा, तो फिर हमारा हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता। माता जी मुझे आप एक भी भक्त ऐसा बताइए जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आई हो। चाहे वो कुंती महारानी हो, चाहे वो पांडवाज हो, हाँ। चाहे वो द्रौपदी हो, कोई भी आप मुझे एक भी, प्रहलाद महाराज हो। हमारी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना जितनी प्रहलाद महाराज की लाइफ में थी कि हम्म। अपना फादर ही हमारे पीछे लेके है ना। कभी हमें पहाड़ से फेंका जाए, कभी नागों में फेंक, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। द्रौपदी के हम्म। साथ कितनी प्रॉब्लम्स हुई, कुंती महारानी के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हुई, है ना। एनी मीराबाई के हम्म। साथ, एनी डिवोटी, प्रभुपाद के साथ, है ना, कितनी समस्याएं बिल्कुल। आई। तो ये जो ये हम्म। समस्याएं तो आएंगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में समस्या ना आए। समस्या तो आएंगी, लेकिन फिर भी जितनी हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी उतना हमारा भगवान से कनेक्शन रहेगा और उतनी वो जल्दी पास हो जाएगी। हमें नया अकाउंट नहीं खोलना है, बस जो आ रहा है उसको बस बियर करना है। और कैसे हम उसको भक्ति के माध्यम से उसको लेके जा सकते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। वो इसीलिए काउंसलर्स होते हैं हमारे साथ। तो हम वो कैसे कर पाए वो हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये करके हम कर सकते हैं और पहले से बहुत बेटर हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, कई बार हम इस चीज को फील नहीं करते, तो उसमें मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगी। जैसे जब एरोप्लेन चलता है, ठीक है, जब वो नीचे जमीन से स्टार्ट होता है तो लगता है ना कितना फास्ट मूव कर रहा है ना। तो हो सकता है उस समय उसकी स्पीड जो 700-800 किलोमीटर पर आवर या 900 समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब वो आकाश में होता है, स्पेस में, मतलब स्काई में होता है, तो ऐसा लगता है उसकी स्पीड है ही नहीं। लेकिन क्या स्पीड नहीं होती है, कितनी ज्यादा स्पीड होती है उस समय। तो 1000, 2000, 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है ना। लेकिन हमें फील होता है कि है ही नहीं। तो ये परसेप्शन का फर्क है। इसी तरीके से हमें ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, बस हमें ये सोच के कि ये फिर से गड़बड़ हो गया या हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ आ गया उसकी वजह से हम भक्ति छोड़ दें, बस छोड़ना नहीं है। भगवान को पकड़ के रखना है। उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों भक्ति में बनाए रखने हैं। फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम उसको झेल लेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मैंने बताया, 3 फोल्ड मिजरीज तो सबकी लाइफ में है ना। शायद आप उसमें ज्वाइन नहीं किए थे। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि मच्छर प्रभुपाद आपको भी काटता है, तो बोला कि प्रभुपाद ने उसको हंसते हुए बताया कि मच्छर डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज। तो आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक जो तो आना है वो तो आना ही है ना। उसको हमें झेलना ही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस हम अपनी भक्ति में लगे रहे, उसको छोड़े नहीं। तो वो ये हमें देखना है।
है ना? हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन था, हरे कृष्णा माता जी। एक और क्वेश्चन। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट जितेंद्र प्रभु जी, एक मिनट। संयोगिता माता जी एक और क्वेश्चन पूछ रही हैं। हाँ जी, बोलिए माता जी। अच्छा माता जी, जैसे इसमें गोपी गीत में बताया कि जो गोपियां बोल रही हैं कि आपका स्माइल देखकर हमारा प्राइड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसमें गोपियां बोल रही हैं। माता जी आवाज आ रही है? यस यस माता जी, प्लीज बोलिए। ओके ओके, है ना? तो माता जी अब हम हमारी तो वो स्थिति नहीं है, हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, उनका स्माइल ऐसे साक्षात नहीं दिख सकता, तो हमारा प्राइड कैसे डिस्ट्रॉय होएगा? वो कैसे डिस्ट्रॉय करें? हमारा अभी हमें क्या है, अगर हम भगवान को साक्षात नहीं देख सकते हैं तो भी हम भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। इस पे बात कर रहे थे, एक डिवोटी का मैं लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बचपन में ना भगवान से सारी बातें अपनी शेयर करते थे। इवन अगर हम कोई पेंसिल लेकर आ रहे हैं, माता जी थी वो कोई फ्रॉक लेकर आ रहे हैं, कुछ भी दिन में आज क्या हुआ, आप भगवान के साथ ना रिलेशन डेवलप कर सकते हो, है ना? वो रिलेशनशिप भगवान के साथ डेवलप करिए, तो प्राइड अपने आप चला जाएगा। दूसरा, प्राइड जाता है भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करके। जितनी हम ज्यादा सेवा करेंगे उससे हमारा उतना ज्यादा प्राइड जाएगा। तो दैट इज अ सॉल्यूशन। और भगवान अभी भी हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं, हमारी बस वो एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जब तक वो एलिजिबिलिटी नहीं है तब तक गुरु महाराज हैं, भक्त हैं, उन सबकी सेवा करके और उनसे मिलके भी हम अपना प्राइड को लूज कर सकते हैं। और वैसे तो माता जी ऐसे बोलते हैं कि सेवा 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 होती है, बड़ी छोटी कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या मैं सही हूँ कि अगर प्राइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें मिनिमल सेवा ऐसी लेनी चाहिए जो एकदम हमें जितनी किसी निम्न भी कोटि की होगी सेवा उतना ज्यादा हमें, हमें किसी भी ऐसा सेवा क्या? से अटैच नहीं होना है। जो हमारे हम्म सीनियर सेवा दे देंगे हम वो कर लेंगे, फॉलोइंग द सीनियर्स, सिंपल। we are not attaching with the minimal सेवा और maximum, no, no attachments to the सेवा। जो सेवा दे देंगे वो हम कर लेंगे। ये सेवा ओके। का ये रूल है, सिंपल। हम्म ठीक है, कि थैंक माता यू जी, माता जी। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस जितेंद्र प्रभु जी, यू आर सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोला ना, एक्चुअली बस मैं अभी निकलने ही वाला था यहाँ से ना। आज वो एक ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी थी। अभी मैं ये जो मैं सुन रहा था ना, हाँ, तो उसमें मैं बल्कि यही कह रहा था कि भगवान का हिसाब किताब ऐसा है कि भगवान तो हर समय हमें देख रहे हैं, और ये जो भी कुछ हमें दुख हमें मिल रहा है ना, क्या पता भगवान की भक्ति के कारण वो दुख हमारे को सिर्फ 5% मिल रहा हो या 2% मिल रहा हो, यस और हम बहुत सारी चीजों से बचे हों। और फिर दूसरी बात, भगवत गीता में जो भगवान ने अपनी ऑपुलेंसेस बताई और उन्होंने कहा है कि मतलब मैं इन सब चीजों में मैं होता हूँ, जल में जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। तो हम अगर उस तरह से देखें तो हमारे को भगवान के दर्शन डेली होते हैं, और हमें ना भी हो दर्शन तो वो तो हमें देख ही रहा है। ये तो भगवान कह ही रहे हैं कि मेरी हर भक्त पे निगाह है पूरी। तो ये यहाँ एक बहुत बड़ी गुड चीज है ना कि पॉइंट। भगवान से हमारा संबंध कभी मतलब टूट ही नहीं सकता। तो यस ये भगवान खुद ही कह रहे हैं कि अर्जुन को कि भाई तुम्हें याद नहीं है पर मुझे तो याद है तुम्हारे पिछले और आगे के सारे जन्म। माता जी एग्जैक्टली। कब कब हो रहा है ये आपके यहाँ घर में वो गीत श्रीमद भगवत गीता का? 23 दिसंबर को है प्रभु जी, शाम को 4 बजे 7 बजे को। तो संस्कृत में होगा सारा या हिंदी में? हिंदी में, हिंदी में। अच्छा हिंदी में। ऑनलाइन भी होगा माता जी? ऑफलाइन। अच्छा ऑफलाइन ऑफलाइन है। चलिए ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लीज कम। ठीक 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 माता जी, ओके। ठीक है, तो एनी अदर पॉइंट, और कोई कुछ कहना चाहता है बिफोर आई क्लोज द सेशन? ओके, तो हम प्रार्थना करते हैं, है ना, कि हम इन सब चीजों को समझ सकें और धीरे धीरे ग्रास्प कर सकें। इस सब के लिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज ब्लेस मी फॉर दैट। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण।